विधानसभा में आज एकनाथ शिंदे सरकार की बड़ी जीत हुई है। विधानसभा में आज स्पीकर पद का चुनाव किया गया है, जिसमें बीजेपी के राहुल नार्वेकर को बम्पर जीत मिली है। जीत का जश्न आज बीजेपी दफ्तर में मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त राहुल नार्वेकर के छोटे भाई मकरंद नार्वेकर मौजूद हैं। सर, पहले तो राहुल जी की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। किस तरीके से इस जीत को देखते हैं? महाराष्ट्र के इतिहास में राहुल नार्वेकर जी सबसे छोटे स्पीकर होंगे। यंगेस्ट स्पीकर है महाराष्ट्र के इतिहास में, और उसे और कुलाबा विधानसभा से बहुत सालों के बाद आज अच्छे दर्जे पे महाराष्ट्र विधानमंडल में अच्छे दर्जे पे आज हमारे यहाँ का प्रतिनिधि गया है। इस बात का हम सबको बहुत अभिमान है, गर्व है, और जिसका उत्साह सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। क्या मतलब जिस तरीके से पहले उम्मीदवार बनाया गया और उसके बाद शिवसेना के तरफ से जो है राजन साल्वे को उम्मीदवार बनाया गया, जीत को लेकर आप लोग आश्वस्त थे? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर कैंडिडेट फील्ड किया था। जीत हमारे जो नेता है देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुए हैं, तो जीत की जरा भी शंका हमारे मन में नहीं थी। हमें पूरा विश्वास था कि जीत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की होगी। अब ये ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शिवसेना दो गुटों में डिवाइड हो गई है, तो कहा जा रहा है कि सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इस चीज को लेकर आप किस तरीके से कहते हैं? आई एम अ लॉयर माई सेल्फ, so I am confident that the claims that they are making are not tenable in law. So there is not an iota of doubt that the government will complete its term. इन 2.5 सालों में क्या लगता है कि महाराष्ट्र को एक नया प्रगति मिलेगा, एक नई स्पीड से महाराष्ट्र की प्रगति होगी? इसमें जरा भी शंका नहीं है कि 2.5 साल आज अनफॉर्चुनेटली जो आपने देखा है, विधायक जो थे सब पार्टी के विधायक, इनकी सबके मन में यही एक खंत थी कि 2.5 साल में कोई डेवलपमेंट का विषय आगे गया नहीं था, फिर वो मेट्रो हो या अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो। और आज मुंबई कर होने के नाते मुझे दिलासा है और मुझे पूरा यकीन है कि मेट्रो का जो एक विषय है जो मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसे आते ही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे प्रगति दी, उसे एक चालना दी, उसे एक डायरेक्शन दिया। तो हमें लाइकवाइज आई एम कॉन्फिडेंट कि बाकी अन्य जो विषय है जो प्रलंबित स्थगित हुए थे 2.5 साल के लिए, उन्हें तेजी मिलेगी, गति मिलेगी। आपने मेट्रो का जिक्र किया। कल हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संबोधन किया और ये कहा कि मुंबई को जो है परेशान ना किया जाए, यानी कि मुंबई को जो है वो आप क्षति ना पहुंचाएं। मेट्रो जो कार शेड है आरए में बनाने के बजाय आपको एक ऑल्टरनेटिव हमने दिया था कांजूरमार्ग में बनाने के लिए, आप वहां पे बनाए, और इस बात का जिक्र कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आज भी हम देख रहे हैं कि 2 दिन से बड़ी संख्या में आरए में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या है, 4 लोग मुंबई नहीं है, और यहाँ अगर आप देखे जाए तो कांजूर मार्ग वॉज नेवर अ प्रैक्टिकल ऑप्शन। वहां पे जाने के बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि 4 साल आगे गया है प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट शेड्यूल पे था, आई वुड से इट वाज बिफोर शेड्यूल, हैज नाउ गॉट डिलेड फॉर 4 years। तो इसमें इट इज द प्रूफ इज इन द पुडिंग। तो ये कहना कि आरए अल्टरनेटिव था, आरए आपका कांजूर मार्ग अल्टरनेटिव था, कांजूर मार्ग कभी अल्टरनेटिव था ही नहीं। और आने के बाद जो सही डायरेक्शन देनी थी आरए मेट्रो शेड में, जहां 25 तक का काम हो चुका है और इमीडिएटली बाकी का काम चालू हो सकता है, तो आई थिंक इट इज द राइट डिसीजन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ मुंबईकर्स। और मुझे यकीन है कि जो 4 साल डिले हो गया था इन ये डिसीजंस के वजह से, वो जल्द ही मुंबई को एक अच्छी सुविधा मेट्रो के रूप में मिलेगी। मकरंद जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये कहना चाहूंगा कि लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो उद्धव गुट के बाकी बचे हुए विधायक हैं वो भी शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। वो अभी आने वाला वक्त बताएगा, और हमें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी मुंबईकरों को, महाराष्ट्र के लोगों को न्याय देगी। और जो आस लेके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था 2019 में, वो 2.5 साल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही आनंद में है।
तो ये मकरंद नार्वेकर थे, राहुल नार्वेकर के छोटे भाई। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम राहुल नार्वेकर की जीत को लेके पहले से आश्वस्त थे। वहीं आरे को लेके इन्होंने कहा कि आरे मेट्रो कार शेड जब बनाया जाएगा तो पर्यावरण को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। कैमरामैन मोहित कैसले के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।